निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल बढ़ता हुआ है। आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं आपको। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ जयपुर से, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, जुड़ते हैं प्रयागराज से डायरेक्ट। और ब्रह्मदत्त पुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय 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 नारायण। स्वामी जी, कल का दिन बसंत पंचमी का है। बसंत पंचमी एक पर्व है, भारतवर्ष में बहुत उच्च कोटि पे मनाया जाता है। आपसे पूरी जनता ये जानना चाहती है कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या कारण है। जी ब्रह्मदत्त जी। जी बहुत अच्छी बात है विक जी। सबसे पहले मेट्रो टुडे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अपने पर्व, इतिहास, संस्कृति और अपने राष्ट्र पर चिंतन करने वाला चैनल है। बहुत से चैनल तो जो है लाइक और ये सब्सक्राइब के लिए लड़ते हैं, प्रचार करना चाहते हैं अपना चैनल का, लेकिन आपके अंदर मैंने एक खासियत देखी कि आप प्रचार प्रसार से ऊपर उठ के और हटके जो है इस तरह की बड़ी चर्चाएं रखते हैं और चिंतन करते हैं विषयों पर के देश की जो है दिशा और दशा क्या होगी, हमारे पर्व और संस्कृति का क्या उद्देश्य है। तो ये चीजें आप रखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता हमें होती है कि सारे चैनल इन बातों को कभी नहीं उठाते, ज्यादातर वो तब उठाते हैं जब कोई हल्ला गुल्ला हो या कोई अफवाहें फैलती हैं, तो तब वो जो बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। तो आपका चैनल बड़े शांति भाव से सबको जो है संदेश देता है और चैनल के माध्यम और सच दिखाते हैं, निडर और निर्भीक होकर के आप इसका बात को जी रखते हैं। तो बहुत बड़ी जी बात है। आपका तो जो है वर्ल्ड फेमस चैनल है, और इसमें जो है क्योंकि वर्ल्ड फेमस वही होता है जो सच्चाई और ईमानदारी से अपने चैनल को किसी बात को रखता है। और आपके चैनल पर सच्चे और सीधे आदमी जुड़े होते हैं, जिस पर फ्रॉड और कोई ऐसा आदमी नहीं होता है कि जो मतलब अफवाह फैलाए, हवाएं फैलाए, फालतू बात करे। आपके चैनल में बहुत गंभीर लोग जुड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके मेट्रो टुडे चैनल को भी। तो प्रणाम। बसंत पंचमी का हमारा पर्व है। हमारे भारत में कुछ ना कुछ हमारे ऐतिहासिक पर्व आते रहते हैं, और ये पर्व जो है हमारे सब वैज्ञानिक फैक्ट से जुड़े हैं, वैज्ञानिक इतिहास से जुड़े हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि बसंत पंचमी का मतलब होता है, बसंत का मतलब ये होता है कि बदलना। बसंत का जी मतलब होता है परिवर्तन हो जाना। तो परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन भी इसी मौसम में होता है। प्रकृति उसको कहते हैं जो पांच पंच महाभूत तत्वों से बनती है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और ये इसी तरह वायु। तो इन पांच जी तत्वों जी से बनती है। तो इस पंच महाभूत तत्वों के जो प्रकृति का परिवर्तन होता है उसको बसंत भी कहते हैं, यानी बदल जाना। जी तो बसंत, बसंत का तात्पर्य ये है कि न तो गर्मी होती है उस वक्त, न ज्यादा ठंडी होती है, मतलब बहुत मनमोहक मौसम रहता है, इसलिए इसका नाम जी बसंत भी हुआ है। और नई कलियां और नई कोपल जब खिलते हैं तो उसका नाम बसंत है। और ऐसे हमारे जीवन की कलियां और कोपल खिले, मैं सभी को जो है निवेदन करता हूं और सुमंगल कामनाएं करता हूं कि सबके जीवन में इसी तरह का बसंत आए। सबके घरों में जो है कलियां खिले, सबके घर में प्रसन्नता की कली खिले, सबके घर में संस्कारों की कली खिले, सबके घरों में जो है आचरणों की और संस्कृति की, अपने देश और राष्ट्र पर और अपने धर्म और देश पर जो है उनकी ऐसी कलियां जो है मुस्कुराती रहें और प्रसन्न रहें। जैसे बसंत पंचमी का मतलब, जैसे पेड़ों में पतझड़ हो जाता है और पतझड़ होने के बाद पुनः जो है उनमें कलियां खिल खिल जाती हैं, कोपलें आ जाती है, नई कलियां आ जाती है। इसी तरह हमारे जीवन के बसंत भी होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, दुर्विचार हैं, वो पतझड़ की तरह जो है उनको हम जो है अलग करके, उनको भूल करके और नए संस्कारों की ओर जो है अग्रसर हों, नए संस्कारों की ओर जो है उत्तरोत्तर बढ़े। तो ये भी बसंत पंचमी का मतलब है। और बसंत पंचमी का मतलब है विद्या, सरस्वती और ओज, तेज, पुंज, चिंतन और ब्रह्म पुंज का जो है वाहक है सरस्वती। सरस्वती जो है वेदों की वाहक है। सरस्वती जो है वेदों मार्ग गमन कराती है, और इसलिए वो बुद्धि की इष्ट देवता है। सरस्वती जो है जिह्वा की अग्र नाड़ी, अग्र भाग, जिह्वा की अग्र भाग की जो नाड़ी होती है सरस्वती नाड़ी,
उसमें वास करती है, इसीलिए जिह्वा को सरस्वती का वास बताया है। और ये हमारी जिह्वा से ये नाड़ी होती हुई है, और इंडला पिंगला सुषुम्ना हड्डी इसको कहते हैं, सुषुम्ना नाक की सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मांध्र होते हुए एक ब्रह्म नाड़ी के अंदर से, और इधर जाते हुए ये जो है हमारे सहस्त्र चक्र में मिलती है। तो इसने इसको बुद्धि का वाहक कहा है दूसरे रूप में। तो कल लोग जो है अपने पुस्तक इत्यादि का जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो शिक्षक वर्ग है, वो सरस्वती की पूजा करते हैं। हमारे सनातन के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, हमारे इतिहास के अनुसार जो है सरस्वती पूजा का भी महत्व है। उस दिन जो है पीला भोजन, पीला चावल, पीला वस्त्र, पीला इसी तरह जो है हरिद्र आदि, संस्कृत में हल्दी को हरिद्र बोलते हैं, और उसका जी टीका जी लगाएं, घर में स्वस्ति बनाए, और घर में स्वस्तिक मंगल का बनाए। तो कल के दिन ऐसा मुहूर्त आ रहा है कि वो सबके लिए पूरे साल भर का मंगल कारक हो जाएगा। तो अपने घर जी में स्वस्तिक चिन्ह हल्दी के द्वारा बनाए, पीले वस्त्र, पीला कपड़ा पहनना, पीला चावल रंग के पीली पूजा करना, ये सरस्वती माता प्रसन्न होगी। पुस्तकों की पूजा करना, ये विशेष महत्व है। दूसरा, बसंत जो है, बसंत पंचमी के इस शुभ पर्व पर जो है मिष्ठान भोजन बनाया जाता है, गुड़ और चावल के द्वारा जो है उसका भोग सरस्वती जी को लगता है। तो सरस्वती जी माता की पूजा कल के इस पर्व पर होगी। वैसे आज से अब शुरू हो गई है, मुहूर्त जो है अब आरंभ हो चुका है और कल तक रहेगा। तो स्नान करने वाले, मैं आपके मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से सभी स्नानार्थियों को, सभी देश विदेश से आने वालों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि आराम से आप स्नान करिए, कोई ऊंची भगदड़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ा सिस्टम से अब जो है सीधा संगम और स्नान के लिए जो है रास्ता सबको दिया जा रहा है। किसको कैसा डील करना है, अब फोर्स ने चेंज कर दिया है, अपना सिस्टम पूरा बदल दिया है। यहाँ तमाम जो है जगह जगह फोर्स लगी है। यहाँ पर कोई वाहनों को जो है कितना बाहर रखना है, पैदल मार्च किस रूट से होगा, स्नान वाले जो आने का उनका किधर होगा, जो जाने स्नान करना चाहते हैं उनका अलग, ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है। तो ये तो रही बात कुंभ की, यहाँ की कार्यक्रम की। अब बसंत पंचमी पर विषय आता है कि बसंत पंचमी का जो पतझड़ होता है, इस वक्त जो है नई कलियां खिलती हैं, कोमल कोपल आता है, नया वो उत्साह, जैसे हमारे जीवन में नया ऊर्जा आती है। तो हमको जो है सरस्वती माँ की पूजा करने से हमारी बौद्धिकता जो है बढ़ती है, और बौद्धिकता का ऊर्जा का जो है उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती है। तो ऐसे पूजा करने से भी लाभ होता है। और प्रकृति के रूप से अगर हम माने, वैज्ञानिक ढंग से हम माने, तो पतझड़ होने के बाद जैसे वो नई कोपल उसमें खिल जाती है, इसी तरह बसंत के मौसम पर भी जो है देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, सारे देवता इकट्ठे हो जाते हैं, और वो भी बसंत मनाते हैं। और ऐसे यहाँ पर मेरे को तो ये लग रहा है इस वक्त जो कुंभ हो रहा है, यहाँ सारे देवता एकत्रित हो रखे हैं। जैसे कई लोग अफवाह फैला रहे थे इस बात की कि अग्नि कहाँ गई थी, वायु कहाँ गई थी, पृथ्वी कहाँ गई थी, आकाश कहाँ गया था। तो उनको ये पूछो कि तुम्हारा शरीर जो है ये पांच पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो क्या अग्नि और आकाश और पृथ्वी तुम्हारे यहाँ से निकल गई? वो तो विद्यमान है, तभी तो तुम जिंदे हो। जिस दिन इनमें से एक भी तत्व निकल जाएगा तुम बचोगे नहीं। और वो कह रहे थे ये ऐसी शक्ति अगर इनमें होती तो बचाया क्यों नहीं, आग लगती है तो इंद्र ने जल क्यों नहीं बरसाया। मतलब ये कुतर्क है, तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने भी बड़ा संघर्ष किया, युद्ध किया। और जब कुंभ के लिए उस वक्त जो है जब मंथन चला था, उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें विद्या की वाहक भी थी, वेद भी निकले थे, और ये सभी चीजें उसमें निकली थी। तो इसलिए कुंभ पर बड़ा महत्व हो जाता है। और ये अब की बार का कुंभ तो 145 साल में ऐसा मुहूर्त पड़ा है, फिर 145 साल बाद ही पड़ेगा जो आज का मुहूर्त है, जो अब आ रहा है, जो ये 4 स्नानों का मुहूर्त है। तो हमारा कहना तो ये है, सीधा संदेश ये है मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से कि आप स्नान करिए, शांति से आइए। अभी हमारे यहाँ कलकत्ता के लोग आए हैं, अभी ठहरे हैं, यहाँ रुके हैं, वो भी बेचारे आए स्नान करने। हमने कहा आप आराम से करिए, आपको आदमी भेजेंगे आपके साथ स्नान करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है कि व्यवस्था और चाक चौबंद है, अब ऐसी बात नहीं है। कहीं पर ठीक लूज है। और ढीलापना हुआ होगा, मैं मानता हूँ। कहीं पर कुछ जो थोड़ा जो है सतर्कता नहीं बरती गई, थोड़ा सा ढील ये मिल गई कि वो लोग बैरिकेटिंग तोड़कर सब पब्लिक, और पब्लिक को तो गंगा का ही ध्यान था कि नहाना है, चाहे जो भी हो हम नहाने आए। तो एक धुन रहती है, तो उस धुन के आगे जो है आदमी इतना वो हो जाता है, फिर जमीन में कोई कुलच रहा है कि जान जा रहा है कि मर रहा है, उससे मतलब नहीं होता। तो ये स्वाभाविक जी होता जी है। तो
ऐसा हुआ है, ऐसा कोई षड्यंत्र या कोई इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो नहीं है। पर अब धीरे धीरे जो कैमरा है वो खंगाले जा रहे हैं, जांच बैठी हुई है, माननीय पूर्व जज हैं जो रिटायर, वो उनको जांच सौंपी गई है, और वो जो कुछ लोग हैं उसमें दिख भी रहे हैं जिन्होंने हुड़दंग मचाया, तो धीरे धीरे पकड़े जाएंगे। 1 महीने का टाइम दे दिया उनको जांच का, तो वो सब हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि वो जो फ्री फंड में अफवाह फैला के वोट बैंक का जो इकट्ठा करना चाह रहे थे वो चीज नहीं चल पाई, वो मतलब डिसमिस हो गया, वो उसको जो ठीक है है। ना रिजेक्टेड कर दिया है। तो हमारा कहना जी ये है जी कि बसंत पंचमी पर जो है स्नान करें, पूजा करें। इस वक्त आज आज हमारे यहाँ कम से कम 100-150 जो है लोगों का, विद्यार्थियों का जनेऊ होगा आज के दिन, तो वो ठीक है। कल के दिन ठीक है। बसंत ठीक है पंचमी स्वामी जी, पर। आपके पास मैं दोबारा जुड़ूंगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं महिला मोर्चा की, बीजेपी से। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार सर। वंदना जी, ये सुना गया है कि अभी जो महाकुंभ चल रहा है 2025 का प्रयागराज में, 15 से 20 करोड़ आने की संभावना है यात्रियों की, यानी कि श्रद्धालुओं की, जो कल के दिन आएंगे, बसंत पंचमी के दिन वहां पे स्नान करेंगे। तो अभी जो घटना हुई थी, जो 29 तारीख को घटना हुई थी, उसको लेके काफी कुछ चेंजेस आए हैं वहां पे, बहुत कुछ सही किया गया है। जैसा बता रहे थे ब्रह्मदत्त पुरी जी कि वहां पे बहुत स्वचारू रूप से कर दिया गया है, आने के रास्ते और जाने के रास्ते अलग अलग, और अब ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन लोगों के दिल में अभी भी डर बैठा हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगी वंदना जी? जी सर, मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारी आस्था पर लोगों के विश्वास का, कि जी तमाम अड़चने आती हैं, तमाम परेशानियां होती हैं, इतने मुश्किलात समय में भी अपने डर पर काबू पाकर आज भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई है आस्था की जी डुबकी लगाने के। करेक्ट। सर, ये हमारे सनातन धर्म का, मैं क्या ही बोलूं, ये उसका एक ओजस्वी रूप है कि लोगों को अपने धर्म पर, अपनी मूढ़ता पर कितना विश्वास है, जिसके बदले इतनी परेशानियां या तकलीफें उठा करके भी लोग, मतलब वृद्ध जन, बच्चे, अपंग जो हैं, वो लोग भी चल रहे हैं सर, चल के जा रहे हैं और कुंभ स्नान कर रहे हैं। अगर उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही है, शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो उसकी असुविधा भी सह रहे हैं। भूखे प्यासे न जाने कितने किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं। लेकिन सर, इसमें किसी के प्रति मोह माया दया वाली भावना नहीं होनी चाहिए। ये तो उनकी श्रद्धा का, ये उनके विश्वास का, ये तो जिसको बोलते हैं कि ये परम है सर। इसके लिए तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम तो उनके मतलब हम पदधूलि लेने के लिए तैयार हैं सर, कि जो आस्था की डुबकी लगा करके वापस आ रहा है इन तमाम परेशानियों से। सर, जिंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं, तकलीफें आती हैं, कोई दुर्घटनाएं होती हैं, और डर तो सबको लगता है सर, जान के खतरे सबको होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आस्था में इतना विश्वास है, तभी जाकर के इस तरह का ये, मतलब दुर्दांत जो स्वरूप देखने को मिल रहा है सर, ये आस्था की डुबकी, ये पावन पवित्र मास का जो ये संगम का तट सर, इतना सुंदर, इतना निर्मल लग रहा है, जिसको अकल्पनीय, मतलब योगी जी ने खुद बीड़ा उठा रखा है सर। वो चारों तरफ वो खुद भी देख रहे हैं और लोगों को भी तैनात कर दिया है। काफी चीजें जो है, जो हालांकि उन्होंने शुरुआत से ही काफी बातों पर ध्यान रखा था, यूपी गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद जो बीच में आया था, क्राइसिस आया था, या चाहे किसी की साजिश हो या जो भी हो सर, ये तो निकलेगा, ये तो जांच में निकलेगा। तो कहने का अर्थ है कि हमारा कुंभ स्नान अभी बंद नहीं हुआ, लगातार चल रहा है, और ऐसे में लोगों की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही है सर। आश्चर्य की बात तो ये है सर कि इस महिमा को मैं कैसे गुणगान करूं कि सर, हमारे आस्था के सनातनी भाई बहन तो जा रहे हैं, अब चाइना से भी लोग आ रहे हैं सर इसमें डुबकी लगाने के लिए। चाइना बिल्कुल के बिल्कुल। पाप सर, ये थोड़ा सा सचेत होने वाली बात है। हम किसी को रोकते नहीं है सर, सनातन सबको आह्वान करता है, बुलाता है, आदर के साथ अपना समर्पण देता है। लेकिन कहने का अर्थ है कि
जो तमाम पिछली बातें हुई कोरोना से लेकर या जो भी भयावह स्थितियां बनी, अब हमें ये सचेत होना चाहिए और मैं यूपी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूंगी कि इस विषय पर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इतनी लंबी भीड़, सर कल किसी ने वीडियो रैप किया था, इतनी लंबी भीड़ चाइना से आई हुई है, ये किसी साजिश के तहत तो नहीं आई है, क्योंकि अचानक से उन्हें सनातन में, उन्हें डुबकी में, उन्हें कुंभ में कहां से इतना विश्वास हो गया? ये तो सोचने वाली बात है सर। और अगर ऐसा कोई महापाप महादंड ये यहाँ लोगों के लिए तैयार करके आए हैं सर, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। सर मुझे नहीं जी लगता कि उनके अंदर ऐसी कोई आस्था की डुबकी लगाने का कोई मतलब बनता है, ये कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जहां तक ठीक है। कहूं कि कुछ लोग जैसे ये आपके आते हैं कृष्ण भगवान के बन जाते हैं, बहुत सारे जगह पर लोग आते हैं कृष्ण भगवान के अनुयायी बन जाते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा आराधना में लग जाते हैं, अपने आप को तमाम जीवन समर्पण कर देते हैं, उनकी बात तो समझ में आती है सर। लेकिन चाइना वालों ने आज तक कभी किसी धर्म के लिए कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं रखा, तो ये एक साजिश का कुछ बनता है, क्योंकि जो भीड़ ठीक आ है। रही है सर वो भयावह है। हमने ठीक है। अपनाया, आप हम डुबकी लगाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर इस पर थोड़ा रोक होना जरूरी मुझे लगता है। हमारे साधु ठीक है, आपके संतों पास को मैं इस पर दोबारा ध्यान आऊंगा, देना चाहिए। आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जी, जी आप बसंत पंचमी की जो बताई अभी मैडम ने कि चाइना से काफी भीड़ आ रही है और काफी लोग आए हुए हैं चाइना से, ये देखा गया है। इसके पीछे कोई साजिश की बू लग रही है, जैसे मैडम बोल रही है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी डिनाइड। किसी भी तरह से कोई पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखिए अभी भी जो भगदड़ हुई थी 29 तारीख को, उसके पीछे भी कोई साजिश लग रही है, क्योंकि उसका पूरा वे आउट निकाला जा रहा है, कैसे हुई क्या है। हो सकता है जैसे मैडम कह रही हैं, हो सकता है 1% भी अगर ये सही होगा तो वहां पे 20 करोड़ 15 से 20 करोड़ लोग आए हुए हैं, हमारे भारत का क्या हाल होगा? जी जी बोले। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज बसंत पंचमी पे और बसंत पंचमी पे विषय पर आपने ये डिबेट रखी। जी बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो सनातन धर्म के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसंत पंचमी में ऋतुएं चेंज होती है, शरद ऋतु जाती है और गर्म ऋतु आती है, और इसी में हमारी प्रकृति अपना चोला बदलती है, या ये कहो कि आदमी की तरह अपने कपड़े बदलती है। पतझड़ होता है, नए पत्ते निकलते हैं और वो फिर वापस खिलखिलाकर सबको सुखियां देती है और खुशी देती है। तो इस पर्व पर मैं आपको या आपके चैनल के माध्यम से हमारे देशवासियों को सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है, और माँ सरस्वती जो है हमारे स्वर से, हमारे कंठ से संबंधित है, हमारी वाणी से संबंधित है। और जो ये चेंजेज है, इसमें ये एक मैसेज जाता है कि आप अपने पुराने दिनों को या पुराने दुख सुख को भूलकर नए युग की ओर प्रस्थान करें और अपना नया आशियाना करे या नया रोजगार ढूंढे और खुशी खुशी जीवन यापन करे। ये तो है हमारे बसंत पंचमी का। रही बात कुंभ की, तो मैं, हमारी बहन जैसा इन्होंने कहा कि चीन से लोग बाग आए हुए हैं, तो देखिए चीन में पासपोर्ट लगता है, बिना पासपोर्ट कोई आदमी एंटर नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के थ्रू कोई आदमी एंटर होता है और उसका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास में होता है। गवर्नमेंट उसको वीजा देती है, और उसको ट्रैवलिंग वीजा है या घूमने फिरने का वीजा है या बिजनेस का वीजा है या और किसी चीज का वीजा है, या फिर ऐसा है कि ये
कुंभ जो है इस तरह का होता है कि यहाँ पर जो इतने लोग बाग बिना किसी इनविटेशन के और बिना किसी निमंत्रण के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शुरू से ये सिखाया जाता है कि आदमी अगर मोक्ष कर लेता है या आदमी अपने आवागमन से मुक्त हो जाता है तो उसकी जो है ना पुनरावृत्ति नहीं होती और वो पुनः फिर इस जीवन में या 84 लाख योनि में नहीं भटकता है। और इन्हीं चीजों को लेकर एक आस्था बनी हुई है जो शुरू से हमारे जीन में रमी हुई है, सनातन जीन में रमी हुई है। और सनातनी आदमी सारे कष्टों को भोगकर भी वो चाहता है कि मैं अपने आवागमन से मुक्त हो जाऊं या मैं वापस ये कि इस योनि में नहीं आऊं, क्योंकि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति अपना अच्छा बुरा सोच सकता है और अपने जो प्रारब्ध के कर्म है, पिछले जो कर्म है जिसके थ्रू उसको योनि मिली है, उनसे मुक्ति पा सकता है। तो ये ऐसे पर्व है हमारे सनातन धर्म में जो विश्व में और कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे कि वहां पर कोई मुक्ति का कोई साधन हो या मोक्ष का कोई कारक हो। तो ये सारी की सारी चीजें देखते हुए हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसे पर्व का लाभ उठाऊं और वहां पर जाकर मैं भी अपनी मुक्ति पाऊं। तो ये चीजें एक बहुत ही सरल और स्वाभाविक है, इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है। श्रेय सिर्फ ये कह सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट रहेगी उसका प्रबंधन होगा, उसको ये देखना होगा कि इन लोगों की कैसे व्यवस्था की जाए, इन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए और इनके लिए क्या मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर उनकी मूलभूत सुविधाएं अगर वो सरकार कर देती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं भी करती है तब भी लोग बाग अपनी आस्था के प्रति आस्थावान होकर वहां पर डुबकी लगाने जाते हैं। क्योंकि त्रिवेणी संगम है, इसी तरह से हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ है। वहां पर आपको मालूम है 2013 में एक प्राकृतिक त्रासदी आई थी और उसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, मगर फिर भी लोगों ने वहां जाना नहीं छोड़ा और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो ये हमारा सनातनी पर्व है, इसमें मैं किसी को श्रेय नहीं देता कि किसी पार्टी की वजह से यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए या पार्टी की वजह से ये कुंभ हो गया। अगर योगी जी नहीं होते या पार्टी नहीं होती या कांग्रेस नहीं होती तो ये कुंभ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर 12 साल बाद में ये पर्व आता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में निमित्त है। कल्याण जी, क्यों इसी दिन जो है बसंत पंचमी जिसे कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ऋतुएं चेंज होती है और इसमें पीला वस्त्र है, पीली खाद्य सामग्री है, पीली हल्दी है या पीले अन्य कोई चावल है, उनका उपयोग करते हैं, गुड़ का उपयोग करते हैं और उसका माँ सरस्वती को प्रसाद चढ़ाते हैं और खुद भी उसको ग्रहण करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बता दूं कि पीली चीजों का कारक या पीली चीजों का जो देव है, ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। और बृहस्पति हमारे बॉडी के पार्ट में लीवर से संबंधित होता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, हमारे खाने को पचाता है, आदमी को स्वस्थ रखता है। तो इस दिन बसंत पंचमी के दिन इन चीजों को हम आहार लेते हैं, माँ सरस्वती को ये चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद देते हैं और जो ऋतुएं चेंज हो रही है उसके अनुसार अपनी बॉडी को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। एक इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, आदमी की बॉडी में एक इस तरह के चेंजेस आते हैं जो इमीडिएटली होते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले तक आप कंबल ओढ़ रहे थे और आज बसंत पंचमी के बाद में आपको चद्दर में आना पड़ेगा। तो जो ठंडा और गर्म का मौसम जो होता है उसको दुरुस्त रखने के लिए और आपकी बॉडी में ऐसी एक्टिविटी करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और ये गुड़ है या फिर धान है या प्रसाद है, ये ग्रहण करके और माँ सरस्वती का विद्या देने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। मैं सिर्फ इतना ही समझता हूँ इस बारे में, बाकी तो स्वामी जी बैठे हैं, इनको ज्यादा ज्ञान होगा बसंत पंचमी के बारे में या और किसी के बारे में। ओवर टू यू सर जी। कल्याण जी,
अभी जी। देखा गया है जो आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं उसमें भी लोगों ने आस्था में भी आपदा इकट्ठा सोच लिया है और कमेंट्स आ रहे हैं दूसरी पार्टियों के, जैसे अखिलेश ने क्या बोला है अभी कि चीफ मिनिस्टर जी क्या छुपाना चाहते हैं, वहां पे मौत के आंकड़े क्यों नहीं पूरे दे रहे हैं। मतलब आप ये जी। देखिए इतना बड़ा भाव की तरह से आयोजन किया गया है, सारी मशीनरी लगी हुई है। ऐसा नहीं है जी। कि बीजेपी ने मशीनरी, सारे लोग स्वेच्छा से भी लगे हुए हैं वहां पे। इतना बड़ा बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन पार्टीज उसमें भी आपदा ढूंढ रही है। खैर ये तो देखिए होगी आपकी बातें। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का अरेंजमेंट या जिस तरह का हादसा हुआ है उसमें कुछ गलतियां गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई है कि उन्होंने उन चीजों को छुपाने की कोशिश करी। उसी की वजह से लोगों को एक अवधारणा बन गई कि न जाने ये क्या क्या कल- छुपा रहे हैं। जैसा कि कल्याण जी मीडिया क्या के छुपाए, माध्यम क्या छुपा रहे हैं? सब कुछ तो क्लियर बोल दिया है, बता दिया है। से मौत के आंकड़े दे दिए 30, घायलों के देखिए आंकड़े दे दिए 90। और क्या चाहते हैं आप? मैं आपको यही गुजारिश करना चाह रहा था सर, क्योंकि जी आप ही के मीडिया के लोग या जो चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं वही जी लोग जी बाग को शो कर रहे हैं कि भगदड़ एक जगह नहीं अनेक जगह भगदड़ हुई है और उसमें जी 30 नहीं। आज भी मीडिया के लोग बाग शो कर रहे हैं कि 1600 लोग लापता है जो वहां पर रजिस्टर्ड करवाए हैं लोगों ने, आधार कार्ड दिया है, वोटर आईडी दी है, फोटो दी है। अब 1600 लोगों को कहां ढूंढा जाए जो उस वक्त मिसप्लेस हो गए, कहां चले गए, क्यों चले गए? तो ये तो गवर्नमेंट से पूछा जाएगा ना, क्योंकि विपक्ष का कल्याण काम जी होता है कि गवर्नमेंट से पूछना कि ये लोग बात कहाँ गए और क्यों गए। आप ये ठीक है। बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संत समाज भी उस पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप स्नान करने वाले लोगों को गिन सकते हो कि आज 5 करोड़ आदमी आए, 6 करोड़ आदमी आए, और आपको 30 आदमियों की गिनती गिनने में 17 घंटे लग गए। तो ये चीजें उंगली उठाने के लिए आदमी को उत्साहित करती है और इसीलिए उंगली उठती है। अगर वो सवेरे ही कह देते कि 30 आदमी हताहत हुए हैं तो बात कुछ और होती, उनकी वाहवाही होती, मगर उन्होंने उस आंकड़े को छुपाया। इसी वजह से गलतफहमी है और इसी वजह से लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप पता नहीं क्या छुपा रहे हो और क्या छुपाना चाह रहे हो। मीडिया दिखा रहा है कि वहां पर जेसीबी से कपड़े, बैग, कंबल, जूते, चप्पल सब उठाया जा रहा है। तो या तो यह है कि ये मीडिया वाले गलत है या फिर यह है कि योगी जी की गवर्नमेंट या योगी जी का प्रशासन गलत है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो लोचा है, तभी तो लोग बाग उंगली उठा रहे हैं। तो मैं तो आपके ठीक चैनल के माध्यम से यही चाहता था कि लोगों को हकीकत का पता लगे। हादसे होते हैं, ठीक हादसे पहले भी ठीक है। आपको 2013 में जवाब दे रही है जवाब दे रही है बीजेपी की महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी। जी जी वंदना जी जी। जी धन्यवाद सर, आपने भाई साहब को बहुत ज्यादा लंबा समय दे दिया सर लांछन लगाने के लिए। पहली बात, जब भी बात हो तो मुझे लगता है चैनल का एक टॉपिक होता है, उसको लीक से हटके हम कहीं और चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि इन्होंने लांछन सीधे तौर पर मेरी पार्टी को लगाया है सर, तो जी जी पार्टी की एक अच्छी जगह पर उपस्थित होने के कारण मुझे बनता है कि मैं इनकी बातों का जवाब दूं। सर, जब बिल्कुल सफेद बिल्कुल। चादर होती है ना सर, तो उस पर एक काला छींटा ज्यादा दिखाई देता है। पूरी सफेद चादर कोई नहीं देखता, उस काले छींटे को जरूर देखता है। यही बस दोष हो गया है, कांग्रेस की सरकार हो या अपोजिशन पर बैठी हुई हाव हाव करने वाली जो भी सरकार हो। मैं अखिलेश से भी बोल रही हूँ, अखिलेश के पिताजी ने कौन से कुकर्म किए थे वो याद नहीं हमारे साधु संतों को? उन्हें अपने पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में कितने साधु संतों को मरवा दिया गया, मतलब बेकार की फजीहत करना। सर, यहाँ तो अनुष्ठान किसी एक योगी ने अपने भावना के साथ रखवाया है, ये पार्टी में उन्होंने श्रेय देने के लिए नहीं किया है सर। ये उनके सनातन के प्रति आकर्षण है, प्रेम है, मोह है, लोगों के प्रति मोह है। सर, वो व्यक्ति रो रहा है, एक सीएम को रोने की कोई जरूरत नहीं है। सर, हादसे तो छोटे मोटे भी होते हैं। हमारे यहाँ अभी घर के पास में एक शादी में हादसा हो गया सर, एक सिलेंडर फट गया और वहां पर जी जी 50 लोग घायल हो गए। सर, हादसे कहाँ नहीं होते, किससे पूछ के आते हैं हादसे? हादसों पर राजनीति करना उचित नहीं है।
सर जो हुआ ये सुनियोजित तरीके की एक साजिश थी। ये मैं इसलिए नहीं बोल पा रही हूं क्योंकि पार्टी ने मुझे बोलने के लिए अलाउ नहीं किया, ये मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। सर वो सुनियोजित जो ये मीडिया तथाकथित मीडिया कह रहे हैं सर, वो मीडिया नहीं है, वो यूट्यूबर्स हैं, वो फोन रिकॉर्डेड लोग हैं, वो मीडिया नहीं है जिन्होंने ऊट पटांग चीजें प्रेषित की है। पहली बात, बिना किसी आंकड़े के कोई भी पार्टी जब तक आंकड़ा उसको आधिकारिक तौर पर नहीं मिलता वो प्रेस में अनाउंस नहीं कर सकती। ये नहीं कर बेहतर सकते। जानते हैं, ये बेहतर बिल्कुल। जानते हैं। मैं आज बोल दूं 10 आदमी, कल बोलूं नहीं 10 नहीं 15 आदमी, नहीं 15 नहीं 30 आदमी, सर आंकड़े ऐसे प्रस्तुत नहीं होते। दूसरी बात, भगदड़ हुई है और जो सामान की ये लिस्ट बता रहे हैं कि जेसीबी से उठाया जा रहा है, सर भगदड़ में तो जो लोग इंजर्ड नहीं हुए उनके भी सामान गिरे हैं। सर बहुत Correct. सारी चीजें बिखरी हुई हैं और बिखरने के समय में जेसीबी से क्या उठाया जा रहा है, क्या वो लाशें उठाई जा रही हैं, ये मुझे प्रूफ करें, किसी एक वीडियो को ला करके दिखाएं कि लाशें जेसीबी से उठाई जा रही हैं। सर इस तरह की घृणित बातें कम से कम आस्था के विषय में नहीं होनी चाहिए। एक सीएम रो रहा है सर, एक सीएम तत्पर है कि सनातन की एक मतलब ये आस्था की डुबकी जो 144 वर्ष के सुअवसर पर सबको मिल रही है, सबको मिले, चाहे वो जिस भी तरह का हो। और ये कहते हैं सर किस तरह का रिकॉर्ड, किसके, हम भी गए हैं सर, हमारा तो कोई आई कार्ड वहां इशू नहीं हुआ। किस आई कार्ड की बात कर रहे हैं, कौन से आधार कार्ड से 1600 लोग गायब हो गए, मुझे समझ में नहीं आता सर। दूसरी चीज, अपनी सुरक्षा एक स्टेशन के कोने पर और बस अड्डे के कोने पर भी लिखा हुआ आपको दिख जाता है कि अपने जान माल की सुरक्षा की स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या वो लोग वहां खोने के लिए गए थे? सर मैं आपदा से संबंधित बात नहीं कर रही हूँ, कुछ व्यवस्थाएं लोगों के अपने हाथ में भी होती है। जहां सर इतनी भीड़ हो वहां सरकार के प्रबंधन को सिर्फ उंगली उठाना ये सही नहीं है। सर वहां हर चीज बहुत सुनियोजित तरीके से हो रही है और मुझे लगता है कि महात्मा जी वहां लगातार बैठे हुए हैं। मुझे लगता है आप और मैं शायद एक बार जाके डुबकी मार के आ गए, लेकिन ये लगातार बैठे हुए हैं। इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है कि उस जगह पर क्या चल रहा है? मुझे नहीं जी। लगता। सर वो अखिलेश हो, चुपके चुपके जाकर डुबकी मार के आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो तो एक वक्त ये भी कहते हैं कि हमें धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो अचानक तुम्हें गंगा मैया की याद क्यों आ जाती है? तुम संगम त्रिवेणी क्यों पहुंच जाते हो? भैया तुम्हें धर्म नहीं करना मत करो, लेकिन जो धर्म का आस्था का रूप लेके जा रहा है उसे डुबकी लगाने दो, उसके अंदर कोई मलिनता मत घोलो, उसके अंदर कोई गलत चीजें मत पैदा करो। और दूसरी बात है सर, सिर्फ उंगली उठाने के लिए ये है क्या? इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे वॉलंटियर्स खुद खड़े हो गए, एनजीओ तमाम लगे हुए हैं सर, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो लगे हुए हैं सर, सड़क पर खड़े हुए स्टूडेंट्स लग करके पानी पिला रहे हैं सर, वहां की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लोग। लेकिन क्या इनके पार्टी के लोग नहीं लगना चाहिए? क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है? नहीं है, ये एक आस्था का प्रोग्राम है, हमारे सनातन धर्म का प्रोग्राम है और हर पार्टी के लोगों को चाहिए कि इसमें हाथ बटाए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ वही बात है कि चादर में इनको सिर्फ छींटे दिखते हैं। राजनीति। जी अभी अभी ठीक है। समाचार आ रहा है, ठीक है तुरंत स्वामी अभी जी, यहाँ पर आ स्वामी रहा जी है। आप बताएं। स्वामी जी आप बोले, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अभी अभी ताजा समाचार मिला है, 1 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगाई है यहाँ। और 1 करोड़। अभी हमारे पीछे आश्रम में बहुत ही पीछे एक बगीचा वो है, पेड़ है, वृक्षों के नीचे बहुत खचाखच लोग लेटे हैं आश्रम के चारों तरफ यहाँ। और दूसरी बात ये बताएं कि कल की नहाने की तैयारी है, इसलिए बेचारे एडवांस में पड़े हैं आश्रम के बाहर भीतर। यहाँ तमाम अभी आए, कलकत्ता, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, हमारे यहाँ पड़े हैं बेचारे। यहाँ देखो अभी कुछ रसोई बना रहे हैं, कुछ भोजन पका रहे हैं। अब आपको असलियत ये बताएं कि जैसे हमारे कल्याण जी कह रहे थे कि सरस्वती माता जो है सामवेद की वाहक है, और सामवेद में गायन और वादन का जो संबंध है ये सामवेद में है। ये सामवेद का जो है, सामवेद की पूजा जो है विशेषतर महत्व है उसका। तो बसंत पंचमी पर ऐसा किया गया। दूसरी, इन्होंने वंदना जी ने भी कहा था कि वो अखिलेश जी जो है इस वक्त क्या इनका दायित्व नहीं है, क्या ये सनातनी नहीं है? और ये तो सिद्ध करेंगे हम सनातनी नहीं है, हम सनातनी विरोधी है। तो सनातन में इनका भी मदद करना, इस वक्त सहयोग करना चाहिए, बल्कि कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, बल्कि और स्वामी जी टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा जल्दी करें, 1 सेकंड है मेरे पास। हाँ जल्दी वाइंड अप करें, बोलिए। जी
जी जी। इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि स्नान हो जाए ठीक ठाक से, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत भीड़ है आज यहाँ पर, फिर वही अमावस्या की तरह भीड़ बढ़ गई है। तो ऐसा ठीक है, है, कल स्नान ठीक ठाक होगा, कोई घटना नहीं होगी। इतना मेरे को ठीक है, अनुभव हो गया। यहाँ हमारे साथ दरोगा जी ठीक है। जुड़े हैं, बसंत आश्रम बसंत में रहते पंचमी हैं। का स्नान बहुत अच्छा होगा। इसकी जी, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जय जी हिंद, जी। जय भारत। जय भारत। जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत हिंद। सर।